बात करते हैं पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की जानिब से की जाने वाली कल की हड़ताल के हवाले से। फार्मर्स की गुंडागर्दी कहीं या ताजिर बरादरी की बेहिसी। पंजाब भर में की जाने वाली हड़ताल के बायस ब्रायलर मुर्गी का गोश्त की कीमत पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बहुत से दुकानदार ने मनमर्जी के मुताबिक महंगे दामा ब्रायलर गोश्त की फरोख्त की, जबकि पाकिस्तान में मौजूद माफियाज इतना मजबूत है कि इसके आगे जिला इंतजामिया भी बेबस नजर आती है। नुमाइंदा पीएनपी न्यूज़ एचएम फयाज ने कल की हड़ताल के हवाले से आम छोटे दुकानदारों और शहरियों से गुफ्तगू करते हुए जब उनसे पूछा कि हड़ताल का फ़ायदा किसको हुआ, उनका क्या कहना था, देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। कल पोल्ट्री एसोसिएशन की जानब से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान किया गया और इसमें ये भी था कि पूरी मार्केट बंद रही। बहुत सी दुकानें थी, छोटे आम जो मोहल्ले थे वहाँ भी दुकानें बंद रही। देखा जाए तो 2021 के बाद कीमतों में इस कदर इजाफ़ा हुआ कि वो नीचे आने का नाम ही नहीं लेते। कल की हड़ताल के बारे में हम जानेंगे मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ दुकानदारों से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हड़ताल से आम शहरी को क्या फ़ायदा हुआ और आम जो छोटे दुकानदार है उसका क्या फ़ायदा है। बड़ा माफिया है जो इस वक्त हमें हर लिहाज से कंट्रोल कर रहा है। किसी भी शोबे की बात की जाए तो माफिया जो है वो उसके पंजे गड़े हुए हैं, माफिया ही कंट्रोल कर रहा है। जानते हैं और दुकानदारों से पूछते हैं कि कल की जो हड़ताल थी उसका असल मकसद क्या था और इससे फ़ायदा किसको हुआ। कल की जो हड़ताल हुई है उससे आम शहरियों को या आम सारिफ को या आम दुकानदारों को क्या फ़ायदा हुआ और इसमें जो कामयाबी किसको मिली। कामयाबी मेरी नज़र में तो किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि कल टोटल हड़ताल थी। स्ट्राइक की वजह से पंजाब में या लाहौर में माल बिल्कुल नहीं आया, और जिन लोगों ने ब्लैक तरीके से माल मंगवाया उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा बेचा। इसमें तो सबसे ज़्यादा आवाम पीसी है, जिसको 1000 रुपये केजी के हिसाब से गोश्त मिला। आगे पीछे तो वैसे भी कोई 700 की रेंज 750 की रेंज में मिल रहा था, लेकिन कल की स्ट्राइक में 1000 रुपये केजी तक गोश्त गया है और उसका बोनलेस वैसे ही 1800 रुपये केजी तक गया है। तो इसमें ना ही रेस्टोरेंट्स को फ़ायदा हुआ, ना ही अपना आम आवाम को फ़ायदा हुआ। दुकानदार हैं तो उनको भी नहीं, अगर फ़ायदा मिल रहा है तो प्रॉपर मिल रहा है, उसको फार्मर को मिल रहा है। तो अभी कल इन्होंने स्ट्राइक करके आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी रजामंदी से लिस्ट का फ़ाइनल भी किया है, और आज फिर लिस्ट गलत आ गई है। गलत आई है आज फिर लिस्ट गलत आई है। आज फार्म रेट था 455, इन्होंने 447 के हिसाब से। ये ज़िले इंतज़ामिया ने किया ऐसा या बिल्कुल उन्होंने ही किया है, ये उनकी ही रजामंदी से हो रहा है। रात को इनके साथ आपस में इनकी सारी पैचअप भी हो चुका है, सारी बात भी क्लियर हो गई है, लेकिन उन्होंने फिर भी फार्मर हैं और जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके दरमियान तो मुफाहमत हो गई। तो इसमें जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया या वज़ीर खुराक है या हमारी जो पंजाब हुकूमत, उसका क्या करैक्टर है, उसमें क्या किरदार है? उन्होंने तो देखो अपने लिए ये अच्छा इकदाम किया कि भाई लोगों को महंगाई ना मिले, गोश्त ना मिले महंगा। उन्होंने एक लिमिट रखी है, और मेरी नज़र में ये लिमिट ठीक थी, क्योंकि ये जो है फार्मर, इनका रेट बहुत ज़्यादा टू मच है, फिर नहीं मिला, और फार्मर की ब्लैकमेलिंग अभी भी चल रही है, इसको कवर होना चाहिए। कल की जो हड़ताल हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना दुकानदारों का है, इसलिए कि जो ये देखे लिस्ट आती है ना, जो ये लिस्ट पे ऊपर सप्लाई हैगी है 465 रुपए की, जो उन्होंने सप्लाई दी है ना गाड़ियों वालों ने हमें 480 रुपये माल दिया है। ठीक है, वो ब्लैक में कहते हैं फार्मर ब्लैक करता है, तो आगे फिर गाड़ी वाले ने तो ज़्यादा बेचना है ना, तो गाड़ी वाले से हम ला के ये रेट जो आता है ना लिस्ट रेट, इसमें सबसे ज़्यादा तो नुकसान वो है जो जिसका है जो जेड़े सही तोलते हैं ना उन्हें रेट लिखना पूरा, जिन्हें घाट तोलना है उन्हें रेट लिस्ट लिख देना है। 100 ग्राम उसका फ़र्क होता है। जो ये मुंडी रोड हो गया, जो ये बाहर बैठे हैं रावी रोड, कहीं भी बैठे हैं, जिसके कंडे में 100 ग्राम का फ़र्क है ना, वो लोग हड़ताल नहीं करना चाहते, क्योंकि बेईमानों के लिए जन्नत है, उनके लिए जन्नत है, उसको तो प्रॉफिट है। 100 ग्राम आज के रेट से 700 के हिसाब से 100 ग्राम को 70 रुपये आते हैं, एक 100 ग्राम को। अगर हम 600-700 रुपये रेट लगाया हुआ है ना, तो वो लगाएंगे ना 680 भी, तो उसकी सेल जो होनी है ना 750 की होनी है। आम शहरियों को क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान? शहरियों को तो ये था ना, अगर हड़ताल हुई थी तो सब लोग यही फैसला करते कि मुर्गी ख़रीदते ही ना। कई ऐसे दुकानदार जो छुप के माल लेके आए के 1200 रुपये 1000 रुपये बेच दिया है, उनको तो पूछने वाला ही नहीं। ठीक है, इसमें ये नुकसान होता है, जरा एक दुकानदार सही है ना उसके लिए ये बहुत नुकसान है। इसका रेट सही होना चाहिए, और फार्मर को भी चाहिए कि अच्छे रेट पे देना चाहिए, और गाड़ी वाले को, आगे सप्लाई वाले को भी हमें अच्छे रेट पे देना चाहिए जो सरकारी रेट बनता है।
कल की जो हड़ताल हुई है उससे आम शहरियों को फ़ायदा हुआ? आम शहरी को इतना फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा होना चाहिए कम से कम में है कोई 400 रुपये तक आना चाहिए गोश्त, 400 रुपये किलो फ़ी आना चाहिए, फिर आवाम को सहूलत मिले। क्यों 700 रुपये किलो आवाम को मिल रहा है, वो हिसाब हो गया 700 रुपये किलो, इतना नीचे नहीं आया। 1000 रुपये किलो ब्लैक बिका है, ठीक है। सकते हैं कि कल की हड़ताल का किसको फ़ायदा हुआ? कल की हड़ताल का फ़ायदा फार्मर को हुआ, गाड़ियों वालों को होगा। दुकान उनका तो नुकसान नहीं हुआ। उनका नुकसान कैसे हुआ? उन्होंने तो परचेजिंग काफ़ी ऊपर रेट पे की है। यहाँ पे 465 सेल किया होगा उन्होंने। हाँ, सेल महंगा किया है। यहाँ पे हमें भी महंगा मिला है। हमें तकरीबन कल 1100 रुपये किलो चिकन मिला है। देखो ना, हम मज़दूर बंदे हैं, 600-700 रुपये दिहाड़ी है हमारी, तो 1100 रुपये किलो लेके जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे खाएंगे? हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम 1100 रुपये लेके जाएँ। 1100 में क्या आएगा? 1 किलो चिकन आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह आप जो आ रहे हैं अवाम की खिदमत के लिए, अवाम के बाद पहुँचाने तक, ऊपर तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तक रोज़ी के हिसाब से, कमाई मेहनत के हिसाब से ना, उनको बेचारों को ये गोश्त बहुत पहुँच से दूर हो चुका है। क्या बताएं बहसीयत शहरी, आपको कल की जो हड़ताल है उससे क्या आप नतीजा निकालते हैं कि ये हड़ताल से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, फ़ायदा कुछ नज़र नहीं आता। ये रोना ये 70 साल से चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आता हड़तालों का। ये तो आदत पड़ चुकी है लोगों को, हुकूमत को। कहते करते रहे हड़ताल, हमारे सर पे कुछ असर नहीं होता। जी नाज़रीन, आपने हमारे शहरियों की और दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी। इस हड़ताल से फ़ायदा किसको हुआ? किसी को भी नहीं। नुकसान किसका हुआ? आम शहरियों का और उस गरीब तबके का कि जिसको पहले सस्ती मुर्गी मिलती थी, कल उसने बहुत महंगी मुर्गी ख़रीदी। ज़िले इंतज़ामिया और जो फार्मर है, अगर वो बैठ के एक लाहे अमल तैयार कर तो मेरा ख्याल है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं ज़िला इंतज़ामिया से ये काम गुजारिश करूँगा कि आप जब कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब कोई किसी चीज़ का एक्शन या नोटिस लेते हैं, तो ये देखें कि उससे हमारी आवाम को फ़ायदा है या नुकसान है। ये आपका काम है कि आपने इसके बारे में सोचना है। जब भी हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ का नोटिस लिया गया तो उसका रिएक्शन ही आया, हमें फ़ायदा हमें नज़र नहीं आया, नुकसान ही हमें मिल रहा है।